न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको आर्कियोलॉजी और मिडीवल इंडिया के बारे में थोड़ी-सी बातचीत करनी है। तो समाचार ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग एएसआई बोलते हैं, इन्होंने एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया, शॉर्ट में डब्ल्यूएमएफआई, और टीसीएस फाउंडेशन। इन दोनों के साथ में मिलकर एक 16वीं सेंचुरी का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है राजों की बावली, उसको सक्सेसफुली जो है उसका कंजर्वेशन कर लिया है, या कंजर्वेशन वर्क उसका कंप्लीट कर लिया है। कंजर्वेशन वर्क का मतलब क्या? ये जो राजों की बावली नाम का स्ट्रक्चर होगा, ये बड़ा जीर्ण-शीर्ण किस्म की अवस्था में होगा। तो इसका एक तरीके का जो जीर्णोद्धार करवाया जाता है, इसमें जो भी प्रॉपर रिपेयर और मेंटेनेंस का वर्क करवाया जाता है, और इस तरह से करवाया जाता है कि इसका जो कैरेक्टर है वो चेंज ना हो जाए। जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहे, बट उसमें जो उसके बाद भी उसको उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को जिसका तस रखते हुए उसमें जो भी आपके प्रिजर्वेशन का काम करवाया जा सकता है, या फिर उसका जो भी एक तरीके का जीर्णोद्धार जो करवाया जा सकता है, वो प्रोसेस जो है करवा के खत्म करवाई गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो क्योंकि अब ये जो राजों की बावली का पूरा ये कंजर्वेशन वर्क करवा लिया गया है, इसलिए ये आप समाचारों में आ गया है, और यहाँ से हाई चांसेस हैं कि करंट अफेयर्स में या मॉडर्न हिस्ट्री में इसके ऊपर हमको क्वेश्चन यूपीएससी में भी देखने के लिए मिल जाए, और भी जो दूसरे आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी जो है हमको इसमें से क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अब इसके बारे में जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजों की बावली है क्या? ये 16वीं शताब्दी में बनवाया गया एक स्टेप वेल है, जो दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में सिचुएटेड है। अब ये बावली होता क्या है? बावली बेसिकली एक स्टेप वेल होता है। फोटोग्राफ देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से वाटर स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते हैं, जिन तक पहुँचने के लिए आपको कई सारे स्टेप से होके जाना पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ से उतर के जाएँगे तो अल्टीमेटली एक स्टेप ये आ गया, उसके बाद फिर एक स्टेप ये आ गया, उसके बाद आपको अल्टीमेटली पानी मिलेगा। अगर आप इस लेवल पर हैं तो यहाँ से आपको यहाँ से उतर के जाना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल पर हैं तो आपको यहाँ से उतर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे जब कई सारे स्टेप्स को के बाद में जो अल्टीमेटली आप वाटर के सोर्स तक पहुँचना है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो मिडीवल टाइम में बनाए जाते थे, इनको स्टेप वेल बोला जाता है। ठीक है? तो ये एक स्टेप वेल है, जिसको हिंदी में बावली बोला जाता है। सबसे पहले तो उसको साफ किया गया, इसको एकदम क्लीन किया गया, डीसिल्ट किया गया, यानी कि जितना भी आपका सिल्ट और मिट्टी-विट्टी जमा हो गई थी, सबको निकाला गया, और इसको प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम के साथ में कनेक्ट किया गया है, ताकि इसमें पानी रुका ना रहे। पानी जो है लगातार इसमें मूवमेंट में रहे, जिससे कि इसमें कीड़े ना पड़े, और फ्रेश वाटर जो है आपको यहाँ पर हमेशा देखने के लिए मिले। पूरा जीर्णोद्धार होने के पहले ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखता था। पानी भी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया, एकदम रुका हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो एक तो ये पूरा जो दीवारें इसकी जो है टूट-फूट रही हैं, सबको रिपेयर किया गया होगा, और इसको जो है ठीक-ठाक किया गया होगा, और इस पूरे के पूरे वाटर को प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के साथ में जोड़ा गया है, ताकि ये पानी रुका ना रहे और साफ-सुथरा रहे। साथ ही साथ इसमें मछली वगैरह भी छोड़ी गई हैं, ताकि वाटर की क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड ये पूरी प्रोसेस करने के लिए जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स इस्तेमाल होते थे, जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना होगा, तब ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बिल्डिंग का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया, ताकि इसका ओरिजिनल कैरेक्टर जो है जस का तस रहे। लाइम का प्लास्टर इस्तेमाल किया गया है, मोर्टार जो है उसका इस्तेमाल किया गया, और इसका ओरिजिनल कैरेक्टर जस का तस जो है प्रिजर्व किया गया है, बट साथ ही साथ इंश्योर किया गया है कि इसका इस तरीके से कंजर्वेशन हो सके कि आने वाले कई शताब्दियों तक ये स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट रह सके। तो ये तो हो गई राजों की बावली जो है उसकी कंजर्वेशन की बात। अब ये बनवाई किसने थी? कब से यहाँ पर है? इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन्स अगर आएँगे तो इसी तरीके के आएँगे। अब ये तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये पूछा जाए कि रिसेंटली एक 16th सेंचुरी का स्टेप वेल है जिसको कंज़र्व किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, आप उसका नाम बताओ। इतना आसान क्वेश्चन तो हाई चांसेस है कि नहीं बनेगा। राजों की बावली आप नाम बता दो, ऐसा तो नहीं है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि रिसेंटली राजों की बावली जो है ये 16th सेंचुरी का आपका स्टेप वेल स्ट्रक्चर है, इसको कंज़र्व किया गया है। इसके बारे में फलाने-फलाने स्टेटमेंट्स हैं, इन पे विचार करिए और ये बताइए कि कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि 16th सेंचुरी यानी कि 1501 से लेके 1599 या 1600 के बीच की बात हो रही है। तो 1506 में इसको कमीशन किया गया था। इसको बनवाया किसने था? दौलत खान लोधी ने इसको बनवाकर तैयार किया था। ये लोधी डायनेस्टी के अंडर में काम करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर था, जो इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत को चला रहे थे, या दिल्ली सल्तनत को का राजकाज पूरा जो था लोधी डायनेस्टी के हाथ में इस वक़्त में था। ये दौलत खान लोधी सिकंदर लोधी के अंडर में काम कर रहा था। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का लोधी डायनेस्टी का एक रूलर है। इसका नाम जो है अब राजों की बावली कैसे पड़ा, ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। 20वीं शताब्दी में, यानी कि 1901 से लेके आपका 2000 के बीच में, ये जो 100 साल गए हैं इसको 20th सेंचुरी बोला जाता है। 20वीं शताब्दी में इस इलाके में कई सारे जो आपके मेसन्स थे, जो मिस्त्री होते हैं, जो सारा काम करते हैं, वो सब यहाँ पर आके इस इलाके में शिफ्ट हो गए। तो जितने भी इनको हिंदी में बोला जाता है राजवीर या फिर मिस्त्री, इन्हीं के नाम पर इस जगह का या इस बावली का जो नाम है वो राजों की बावली पड़ गया। तो ओरिजिनली इसका नाम कुछ और रहा होगा, या इसको कुछ और नाम से बुलाया जाता था जब सिकंदर लोधी के अंडर में दौलत खान लोधी जो एक एडमिनिस्ट्रेटर था उसने इसको बनवाया था, कोई और नाम रहा होगा। मगर 20वीं शताब्दी के आसपास जब यहाँ पे मिस्त्री और काम करने वाले जो लोग आके बसे, जिनको राजवीर या मिस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था, तो उसके नाम पर फिर इसका नाम राजों की बावली जो है पड़ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा लोधी डायनेस्टी के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए, कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिसेंटली राजों की बावली जो है, जो लोधी डायनेस्टी के अंडर में बनी थी, ये न्यूज़ में थी, तो यहाँ से एग्जामिनर का दिमाग चल जा रहा हो, आपसे लोधी डायनेस्टी पे सवाल पूछ ले, थोड़ा सा ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए। तो लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत को रूल किया है 1451 से लेके 1526 तक।
दिल्ली सल्तनत को कुल मिलाकर 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, तो उसमें ये 5वीं और आखिरी डायनेस्टी थी। इसको फाउंड किसने किया था? उसका नाम था बहलोल लोदी एंड इसने सैयद डायनेस्टी जो है इसको खत्म किया था। सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस कर इसने दिल्ली सल्तनत को कब्जे में लिया और बहलोल लोदी ने अपनी लोदी डायनेस्टी की शुरुआत करी। ठीक है जी? ये दिल्ली का पहला अफ़गान रूलर भी है, इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है। कितने इलाके पे इसका डोमिनेशन था? पंजाब, जौनपुर, ग्वालियर और अपर जो गंगा वैली है, इतने इलाके पे इसका डोमिनेशन रहा है, इतने इलाके पे ये अपना रूल करता था। मैप में देख लीजिए, लगभग इतना इलाका जो है लोधी डायनेस्टी के डोमिनेशन में था। डोमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पूरा इनका डायरेक्ट रूल था। हो सकता है कोई और लोकल रूलर यहाँ पर रूल करता हो, मगर वो लोधी डायनेस्टी को अपने ट्रिब्यूट्स वगैरह पे करते थे या फिर उनको जो है बादशाह मानते रहे होंगे, तो उनके बिहाफ पर ये लोग अपने इलाकों में रूल करते थे। इसलिए रूल वर्ड की जगह यहाँ पे डोमिनेशन वर्ड जो है इसका इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स इस डायनेस्टी के कौन-कौन से रहे? तो सबसे पहले बहलोल लोदी 1441 से लेके 1489 तक इसने रूल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैयद डायनेस्टी को हटाया था इसने एंड उसके बाद में अपने रूल में इसने जौनपुर का इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया और नॉर्थ इंडिया में अफ़गानों का जो इन्फ्लुएंस था इसको सॉलिडिफाई किया। इसके बाद में अगला रूलर आता है सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 जिसके रूलिंग के टाइम पीरियड पे ये राज्यों की बाउली बनी थी। इसने आगरा की स्थापना करी थी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए थे, लैंड जो है उसको इसने स्टैंडर्डाइज़ किया था। गज़-ए-सिकंदरी नाम का इसका पूरा लैंड रेवेन्यू का सिस्टम ये लेकर आया था एंड इसकी मदद से इसने इस पूरे आपका जो लैंड रेवेन्यू वगैरह का पूरा जो सिस्टम होता है इसको एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है आप कह सकते हैं ये लेकर आया था। साथ ही साथ इसने लिटरेचर को भी पैट्रोनाइज़ किया, म्यूज़िक को भी पैट्रोनाइज़ किया बट एट द सेम टाइम इसने जज़िया लगाया था, मथुरा में टेम्पल्स को तोड़ा था जिससे कि ये भी समझ में आता है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस इसमें था। एक जगह अगर आप म्यूज़िक को जो है पैट्रोनाइज़ कर रहे हो तो ये भी दिख रहा है कि आप लिबरल कैरेक्टर शो कर रहे थे बट एट द सेम टाइम आप मंदिरों को तोड़ रहे हो और जाजिया लगा रहे हो तो ये भी बताता है कि आप में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा था। हाई चांसेस हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा गया लोधी डायनेस्टी के ऊपर कहीं पर तो इसी आदमी के ऊपर पूछा जाएगा क्योंकि इसी का जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अपने को लोधी डायनेस्टी में देखने के लिए मिलता है। 3 ही रूलर्स रहे, दूसरे नंबर का ये रूलर था और सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पे काम हुआ। तो याद रखना है आगरा को किसने फाउंड किया है? लोधी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे फाउंड किया गया था, सिकंदर लोधी ने इसको फाउंड किया। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कौन लेकर आया था लोधी डायनेस्टी में? इसका नाम भी सिकंदर लोधी। लैंड रेवेन्यू के पूरे सिस्टम को दिल्ली सल्तनत में या लोधी डायनेस्टी में किसने स्टैंडर्डाइज़ किया था? इस भाई ने किया था और कैसे किया था? गज़-ए-सिकंदरी करके पूरा का पूरा एक सिस्टम लेकर आया था उसकी मदद से। साथ ही साथ इसने म्यूज़िक और इसको भी आपका लिटरेचर को भी पैट्रोनाइज़ किया बट एट द सेम टाइम जाज़िया लगाया है एंड मंदिर तोड़े हैं मथुरा में तो ये एक तरीके तो इससे ये भी समझ में आता है कि रिलीजियसली लिबरल तो ये नहीं था। लास्ट रूलर लोधी डायनेस्टी का है इब्राहिम लोधी, जिसने बाबर के साथ में पहली बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1526 में और उसके हारने के साथ ही मुगल्स का जो रूल है वो शुरू हो गया और दिल्ली सल्तनत जो है वो यहाँ पर भारत में समाप्त हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है उनका नाम भी लगे यहाँ तो देख लेते हैं। सबसे पहली डायनेस्टी थी ममलूक डायनेस्टी जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। 1206 से लेके 1290 तक एक लंबा शासन इनका रहा। इसके बाद में खिलजी की डायनेस्टी आई 1290 से लेके 1320 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1412 तक इन्होंने रूल किया। फिर सैयद डायनेस्टी आती है 1412 से 1451 एंड लास्ट में आई लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526। तो याद रखना है दिल्ली सल्तनत में किसी एक पर्टिकुलर परिवार का शासन नहीं था। 5 डायनेस्टी ने एक के बाद एक जो है रूल किया है एंड आखिरी जो डायनेस्टी थी उसका नाम लोधी डायनेस्टी है। इसके बाद में मुगल्स का रूल शुरू हो गया एंड सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो ममलूक या फिर स्लेव डायनेस्टी थी। बीच में खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये अपने को याद रखना है। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, MKTSL। इसमें कोई अपना एक्रोनिम वगैरह बना लीजिए और इसको आप ध्यान रखिएगा। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।